नर्मदे हर। श्री दुर्गा सप्तशती तृतीय अध्याय। महिषासुर सहित सेनापतियों का वध। ओम वंदेहम चंडिकां देवीं महिषासुरमर्दिनीं सिंहारूढ़ां महाभीमां त्रिनेत्रां रक्तविग्रहां खड्गं चक्रं गदां शूलं शंखं संदंशमेव च धनुः पाशं च मुष्टिं च वहन्तीं शत्रुनाशिनीं सिंहस्कन्धस्थितां देवीं सर्वाभरणभूषितां रक्तांबरधरीं देवीं रक्तगन्धानुलेपनां सर्वाभरणशोभाढ्यां रक्तकुञ्चितमूर्धजां चंद्रकोटिसमप्रख्यां चंडिकां प्रणम्यहम्। महिषासुर की विशाल सेना को नष्ट होते देख उसके सेनापति चिकशूर अत्यंत क्रोधित होकर युद्ध के लिए आगे आया। उसने देवी पर बाणों की वर्षा की, मानो सुमेरु पर्वत पर मेघों से जल बरस रहा हो, परंतु देवी ने अपने बाणों से उसके सभी बाण काट दिए। साथ ही उसके सारथी, धनुष और ऊंचा ध्वज सब नष्ट कर डाले। तत्पश्चात अपने बाणों से उसके अंग प्रत्यंग भी घायल कर दिए। धनुष टूट जाने के बाद वह दैत्य ढाल और तलवार लेकर देवी पर टूट। उसने देवी के सिंह पर तथा देवी की भुजा पर प्रहार किया, किंतु देवी की भुजा को छूते ही उसकी तलवार चूर चूर हो गई। तब उसने शूल उठाकर देवी की ओर फेंका, जो आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रदीप्त हो रहा था। देवी ने भी अपना शूल चलाया, जिससे उसका शूल टूट गया और साथ ही उस असुर का जीवन भी समाप्त हो गया। चिकशूर के मारे जाने पर देवताओं को सताने वाला चामर हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए आया। उसने शक्ति का प्रहार किया, परंतु देवी की हुंकार से ही वह टूट गया और धरती पर गिर। क्रोध में उसने शूल चलाया, जिसे देवी ने तुरंत काट दिया। तभी देवी का सिंह हाथी पर झपटा और प्रचंड युद्ध करने लगा। अंततः सिंह ने अपने प्रचंड प्रहार से चामर का मस्तक शरीर से अलग कर दिया। इसके पश्चात देवी ने उदग्र को शिला और वृक्षों से मारा, कराल को दांत, मुख और से धराशायी किया, उद्धृत को गदा प्रहार से मारा, वंशफल को बाणों से, ताम्र और अंधक को मृत्यु के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासुर, उग्रवीर्य और महाहनु का वध किया। अपनी तलवार से विडाल का सिर से अलग किया, बाणों से दुर्दुष और दुर्मुख को यमलोक पहुंचा दिया। जब महिषासुर ने देखा कि उसकी समस्त सेना नष्ट हो गई, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को मारने लगा। किसी को सिंगों से, किसी को खुरों से, किसी को पूंछ के प्रहार से, किसी को वायु झंझा से धराशायी कर दिया। वह भैंसा क्रोध से धरती खोदने लगा, पर्वत कर फेंकने लगा, समुद्रों में उथल पुथल मच गई, पर्वत डगमगाने लगे, बादल फट गए और उसकी श्वास से आकाश में कंपन होने लगा। देवी भी क्रोध में भरकर युद्ध के लिए अग्रसर हुई। देवी ने उसे पाश से बंदी बना लिया, परंतु वह अपने रूप बदलने लगा। पहले सिंह बना, फिर पुरुष रूप में प्रकट हुआ, तत्पश्चात हाथी रूप धारण किया और पुनः भैंसे का रूप लेकर त्रिलोक को विचलित करने लगा। देवी ने उसकी नाक काट डाली और तलवार बाणों से उसे घायल कर दिया। क्रोध में भरी देवी उत्तम मधुपान करती हुई हंसने लगी और बोली, हे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान करती हूँ तू गर्जना कर ले। इसके पश्चात मेरी तलवार से मारा जाकर जब तू गिरेगा, तब देवता प्रसन्न होकर गर्जना करेंगे। ऐसा कहकर देवी ने उछलकर महिषासुर को पैरों तले दबा दिया और शूल से उसके गले में प्रहार किया। महिषासुर अपने दूसरे रूप से निकलना चाहता था, परंतु देवी के प्रभाव से आधा ही निकल पाया। तभी देवी ने अपनी धारदार तलवार से उसका सिर से अलग कर दिया। महिषासुर के मारे जाने पर उसकी सेना हाहाकार करती हुई भाग निकली। सभी देवता हर्षित हो उठे। ऋषियों सहित देवगणों ने देवी की स्तुति की, गंधर्वराज ने गान किया, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और संपूर्ण दिशाओं में शांति का संचार हुआ। इस प्रकार महिषासुर की सेना का वध नामक तृतीय अध्याय समाप्त हुआ।